हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो विद संदीप। दोस्तों, बाल विकास के अंतर्गत हमने वंशानुक्रम को पढ़ा था पिछली क्लास में, और वंशानुक्रम का अर्थ, वंशानुक्रम की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनको, इसके बाद में वंशानुक्रम जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीटली हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। और दोस्तों, एक पार्ट वंशानुक्रम का हमने वहां पर पढ़ लिया था। अभी तक वंशानुक्रम जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है, और अगला जो पार्ट है उसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज वंशानुक्रम के नियम। तो बिल्कुल आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वंशानुक्रम के नियमों पर। वंशानुक्रम के नियम। और वंशानुक्रम के नियमों में नंबर 1 पर आता है बीज कोष की निरंतरता का नियम। बीज कोष की निरंतरता का नियम, या बोल दो जनन द्रव्य की निरंतरता का नियम। जनन द्रव्य की निरंतरता का नियम। एक और नाम इसका अमरता का नियम। अमरता का नियम। बीज कोष की निरंतरता का नियम बोल दो, जनन द्रव्य की निरंतरता का नियम बोल दो, या बोल दो अमरता का नियम, एक ही बात है। और बीज कोष की जो निरंतरता का नियम जो है, इसका प्रतिपादन किया था बीजमैन ने। प्रतिपादक कौन है इसके? बीजमैन। बीजमैन ने वंशानुक्रम का यह नियम दिया था। और जनन द्रव्य की निरंतरता का नियम यह कहता है कि शरीर का निर्माण करने वाला जो जनन द्रव्य है, शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। जैसे मान लीजिए बालक को उसके माता पिता से क्या प्राप्त होता है? बीज कोष। क्या प्राप्त हुआ? बीज कोष। बालक क्या करता है? उस बीज कोष को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर देता है, और अगली पीढ़ी के सदस्य उसको स्थानांतरित कर देते हैं अगली पीढ़ी में। यानी ये जो बीज कोष है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता ही रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को क्या होता रहता है? संचरण। तो ये क्या हो गया? बीज कोष की निरंतरता का नियम। नेक्स्ट है अर्जित गुणों के संचरण का नियम। संचरण का नियम। और ये नियम दिया था किसने? लेमार्क ने। किसने दिया है नियम? लेमार्क ने दिया है। समर्थक थे इनके मैकडूगल, पावलोव, और हैरिसन। अर्जित गुणों के संचरण का नियम दिया लेमार्क ने, लेकिन समर्थक कौन कौन थे? मैकडूगल, पावलोव और हैरिसन। ये इनके समर्थक थे इस नियम के। बिल्कुल लेमार्क का मानना था कि माता पिता के द्वारा जिन गुणों को अर्जित किया जाता है, तो अगली पीढ़ी में वो गुण क्या हो जाते हैं? अपने आप ही स्थानांतरित हो जाते हैं। ये मानना था लेमार्क का। इन्होंने उदाहरण दिया जिराफ का। किसका उदाहरण दिया इन्होंने? जिराफ का उदाहरण देते हुए इन्होंने कहा कि प्राचीन काल में जो जिराफ की गर्दन थी वो क्या थी? बिल्कुल छोटी थी, घोड़े के समान थी। लेकिन धीरे धीरे घास के मैदान क्या होते गए? लुप्त होते गए, और जिराफ को भोजन के लिए डिपेंड होना पड़ा पेड़ों की पत्तियों पर। जिराफ ऊंची गर्दन कर करके पेड़ों की पत्तियों को खाते रहे, जिससे क्या हुआ कि उनकी जो गर्दन थी वो भी लंबी होती चली गई। आगे इन्होंने पाया कि जो जिन जिराफ की गर्दन लंबी थी, उनसे जन्म लेने वाले जो जिराफ थे उनकी गर्दन भी ऑलरेडी क्या थी, लंबी थी। कहने का मतलब है कि माता पिता के द्वारा जिन गुणों का अर्जन किया जाता है,
अपने जीवन काल में माता पिता के द्वारा जिन जिन गुणों को अर्जित किया जाता है वो जो गुण है वो भी अगली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो नियम निकल करके आया कि अर्जित गुणों का स्थानांतरण अगली पीढ़ी में होता रहता है। इस नियम के समर्थन में मैकडूगल और पावलोव ने चूहों पर प्रयोग किया। दोनों ने किस पर प्रयोग किया? इन्होंने चूहों पर। और हैरिसन ने प्रयोग किया पतंग पर। तो अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। नेक्स्ट है अर्जित गुणों के असंचरण का नियम। असंचरण का नियम। ये नियम दिया है बीजमैन ने। किसने दिया है? बीजमैन ने। ये तो असंचरण, क्या है? असंचरण। और वो था संचरण, यानी उसमें तो था कि माता पिता जिन गुणों को अर्जित करते हैं उनका संचरण अगली पीढ़ी में होता है। लेकिन बीजमैन का मानना है कि माता पिता के द्वारा उनके जीवन काल में जिन गुणों को अर्जित किया जाता है उन गुणों का अर्जन उन गुणों का स्थानांतरण अगली पीढ़ी में नहीं होता। ये कहना है बीजमैन का। बिल्कुल जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एकदम स्वस्थ व्यक्ति है, अब किसी कारणवश वो व्यक्ति, किसी दुर्घटनावश वो व्यक्ति क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है, विकलांग हो जाता है। अब ये आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति के घर में जन्म लेने वाली संतान भी क्या हो? अंधी हो। तो बिल्कुल अर्जित गुणों का जो संचरण है वो अगली पीढ़ी में नहीं होता, ये कहना है बीजमैन का। इन्होंने बिल्कुल प्रयोग किया चूहों पर। प्रयोग किस पर किया इन्होंने? चूहों पर प्रयोग किया इन्होंने, चूहों पर। चूहों की पूंछ को काट दिया गया। क्या किया गया? चूहों की पूंछ को काट दिया गया। तो बार बार इन्होंने काफी पीढ़ियों तक ये प्रयोग करते रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी ये नहीं पाया कि कटी हुई पूंछ के जो चूहे थे, उनसे जन्म लेने वाले जो चूहे थे, उनकी भी पूंछ कटी हुई थी। ऐसा बिल्कुल इन्होंने नहीं पाया। तो इन्होंने नियम दिया कि जो माता पिता के द्वारा जिन गुणों का अर्जन किया जाता है, जिन गुणों को अर्जित किया जाता है, उन सभी का स्थानांतरण उनकी संतान में नहीं होता है। नेक्स्ट है वंश सूत्रों का नियम। वंश सूत्रों का नियम, या बोल दो वर्ण संकरता का नियम। वर्ण संकरता का नियम। प्रतिपादक कौन है इस नियम के? मेंडल। प्रतिपादक कौन है? मेंडल। प्रयोग किस पर किया इन्होंने? मटर के पौधों पर। प्रयोग किया इन्होंने मटर के पौधों पर। इस नियम को वंशानुक्रम का आधारभूत नियम माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? आनुवांशिकता का आधारभूत नियम। आनुवांशिकता का आधारभूत नियम। आनुवांशिकता का आधारभूत नियम इस नियम को माना जाता है। बिल्कुल मेंडल का कहना था कि जो वर्ण संकर जो वस्तुएं होती है वो अपने मूल स्वरूप की ओर अग्रसर होती रहती है। इसके लिए इन्होंने चयन किया मटर के पौधों का। किसका चयन किया? अपने प्रयोग में मटर के पौधों का इन्होंने चयन किया। इन्होंने क्या किया कि वर्ण संकर मटर के बीज बोए। क्या किया इन्होंने? वर्ण संकर मटर के बीज बोए, उनसे जो फसल प्राप्त हुई उनको फिर दोबारा बोया, फिर जो फसल प्राप्त हुई उनको फिर दोबारा बोया। यानी बार बार इन्होंने क्या किया? कई पीढ़ियों तक इस फसल को बोते रहे। अंत में जो फसल प्राप्ति वो क्या थी? शुद्ध और देसी नस्ल की थी। क्या थी? शुद्ध और देसी नस्ल की थी। कहने का मतलब यह है कि जो वर्ण संकर जो वस्तुएं होती है धीरे धीरे अपने मौलिक स्वरूप की ओर क्या होती है? अग्रसर होती जाती है। नेक्स्ट नियम है बायोमेट्रिक सिद्धांत। बायोमेट्रिक सिद्धांत, या बोल दो जीव सांख्यिकी सिद्धांत। जीव सांख्यिकी
सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया है किसने? गाल्टन ने। गाल्टन ने ये सिद्धांत दिया है। गाल्टन ने 977 परिवारों का अध्ययन किया। कितने परिवारों का? 977। लगभग 977 परिवारों का अध्ययन करके इन्होंने बायोमेट्रिक सिद्धांत दिया है। और बायोमेट्रिक सिद्धांत यह कहता है कि बालक के अंदर गुणों का संचरण सिर्फ और सिर्फ माता पिता से ना होकर दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी से भी होता रहता है। तभी तो हम देखते हैं कभी कभी, जैसे मान लीजिए माता पिता तो क्या है? बुद्धिमान, तीव्र बुद्धि के, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनकी जो संतान जन्म लेती है वो उनसे कम बुद्धि की होती है। क्यों? क्योंकि बालक को वंशानुक्रम सिर्फ और सिर्फ माता पिता का प्रभावित नहीं करता है, दादा दादी का भी करता है, नाना नानी का भी करता है, परनाना परनानी का भी करता है, परदादा परदादी का भी करता है। ये कहता है बायोमेट्रिक सिद्धांत। नेक्स्ट दोस्तों, समानता का नियम। समानता का नियम। और समानता का नियम यह कहता है कि जैसे माता पिता ठीक वैसी ही संतान, जैसे माता पिता जैसे हैं ठीक वैसी ही संतान। माता पिता बुद्धिमान है तो संतान भी कैसी होगी? बुद्धिमान। माता पिता मंद बुद्धि है तो संतान भी कैसी होगी? मंद बुद्धि। सोरेनसन ने कहा था, इसने सोरेनसन का कहना था कि बुद्धिमान माता पिता के की संतान बुद्धिमान, मंदबुद्धि माता पिता की संतान, मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि व साधारण बुद्धि माता पिता की संतान साधारण बुद्धि माता पिता की संतान साधारण बुद्धि की होती है। साधारण बुद्धि की होती है। यह मत है किसका? सोरेनसन का। यानी जैसे माता पिता ठीक वैसी संतान। तो सोरेनसन ने कहा था कि तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि की, मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि की, और साधारण बुद्धि माता पिता की संतान साधारण बुद्धि की होती है। यानी ठीक जैसे माता पिता है वैसी ही संतान। यह कहता है समानता का नियम। भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम कहता है कि माता पिता के ठीक वैसी संतान ना होकर गुणों में उनसे कुछ भिन्न संतान का होना। प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम कहता है कि माता पिता से गुणों के आधार पर ठीक विपरीत संतान का होना। यानी माता पिता तो बुद्धिमान, माता पिता तो क्या है? बुद्धिमान, और बच्चे मूर्ख बुद्धि के, यानी बिल्कुल मूर्ख। माता पिता बुद्धिमान, माता पिता क्या है? बुद्धिमान, लेकिन बच्चे कैसे हैं? मूर्ख। बच्चे मूर्ख बुद्धि, मूर्ख बुद्धि बोल दो या मंद बुद्धि बोल दो, एक ही बात है। माता पिता बुद्धिमान लेकिन बच्चे मूर्ख बुद्धि, यानी माता पिता से ठीक विपरीत गुण वाली संतान का होना, यह कहलाता है प्रत्यागमन। यानी प्रत्यागमन का नियम कहता है कि माता पिता से ठीक विपरीत संतान का होना। तो दोस्तों ये 8 नियम हमने पढ़ लिए हैं। कितने नियम पढ़ लिए हमने? वंशानुक्रम के 8 नियम हमने यहां पर पढ़ लिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको।
नंबर 1 पर आता है बीज कोष की निरंतरता का नियम, या बोल दो जनन द्रव्य की निरंतरता का नियम, या बोल दो अमरता का नियम। बीजमैन ने दिया था, किसने दिया था? बीजमैन। और बीज कोष की निरंतरता का नियम यह कहता है कि शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य, बालक का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य, जीवन का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। और यही कारण है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का संचरण होता है वो किसकी वजह से होता है? बीज कोष की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बीज कोष की वजह से होता है। तो ये जो जनन द्रव्य है, जो बीज कोष है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। नंबर 2 पर आता है अर्जित गुणों के संचरण का नियम, और यह नियम दिया है लेमार्क ने। किसने दिया है नियम? लेमार्क ने दिया। समर्थक कौन है? मैकडूगल है, पावलोव है और हैरिसन ने। अर्जित गुणों के संचरण का नियम यह कहता है कि माता पिता अपने जीवन काल में जिन जिन गुणों का अर्जन करते हैं, जिन जिन गुणों को अर्जित करते हैं, उन सभी गुणों का स्थानांतरण आने वाली पीढ़ी में ऑटोमेटिक हो जाता है। इन्होंने उदाहरण दिया था जिराफ की गर्दन का, कि जिराफ की गर्दन प्रारंभ में, प्राचीन काल में छोटी हुआ करती थी, घोड़ों के समान हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे घास के मैदान लुप्त होते चले गए तो जिराफ किस पे डिपेंड होने लगे? पेड़ों की पत्तियों पर। भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड हुए जिराफ? पेड़ों की पत्तियों के ऊपर डिपेंड होने लगे। वो ऊंची गर्दन कर करके पेड़ों की पत्तियों को खाते गए। जैसे जैसे वो ऊंची गर्दन कर करके पेड़ों की पत्तियों खाते रहे तो उनकी गर्दन क्या होती रही? लंबी होती चली गई। तो लंबी गर्दन वाले जो जिराफ थे, उनसे जो उत्पन्न जो जिराफ थे, उन सभी की गर्दन ऑटोमेटिक क्या थी? ऑलरेडी लंबी थी। तो ये कहना है लेमार्क का कि माता पिता के द्वारा जिन गुणों का अर्जन किया जाता है, जो गुण अर्जित किए जाते हैं, उन सभी का स्थानांतरण आने वाली पीढ़ी में या फिर संतानों में होता है। मैकडूगल, पावलोव और हैरिसन ने इनके मत का समर्थन किया। मैकडूगल और पावलोव ने चूहों को प्रयोग किया और हैरिसन ने पतंग के ऊपर प्रयोग करके इस नियम का क्या किया? समर्थन किया था। नेक्स्ट नियम है अर्जित गुणों के असंचरण का नियम, और ये नियम दिया है बीजमैन ने। किसने दिया नियम? बीजमैन ने दिया। बीजमैन का मानना था कि व्यक्ति अपने जीवन काल में या फिर माता पिता अपने जीवन काल में जिन गुणों का अर्जन करता है, जिन गुणों को अर्जित करते हैं, उन सभी गुणों का संचरण आने वाली पीढ़ी में नहीं होता है। नेक्स्ट था वंश सूत्रों का नियम या वर्ण संकरता का नियम। प्रतिपादक कौन है? मेंडल। प्रयोग किस पर किया? मटर के पौधों पर। इस नियम के अनुसार जो वर्ण संकर जो वस्तुएं होती है वो अपने मौलिक स्वरूप की ओर अग्रसर होती जाती है। बायोमेट्रिक सिद्धांत, जीव सांख्यिकी सिद्धांत ये कहता है कि माता पिता के गुणों का ही सिर्फ संचरण संतान में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ संतान को माता पिता का जो वंशानुक्रम है वही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी का जो वंशानुक्रम है वो भी प्रभावित करता रहता है। ये कहना है गाल्टन का। गाल्टन ने 977 परिवार को अध्ययन किया। किसका? 977 परिवार को अध्ययन करके बायोमेट्रिक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट आता है समानता का नियम। समानता का नियम यह कहता है जैसे माता पिता ठीक वैसी ही संतान। माता पिता तीव्र बुद्धि के तो संतान भी तीव्र बुद्धि की, माता पिता मंद बुद्धि के है तो जो संतान है वो भी मंद बुद्धि की होगी। भिन्नता का नियम कहता है कि माता पिता से गुणों के आधार पर कुछ संतान में कुछ भिन्नता का पाया जाना। प्रत्यागमन का नियम कहता है कि माता पिता के ठीक विपरीत संतान गुणों के आधार पर, माता पिता जैसे मान लीजिए तीव्र बुद्धि के तो संतान कौन सी बुद्धि की? मंद बुद्धि की, यानी बिल्कुल विपरीत संतान का होना माता पिता से। तो दोस्तों ये वंशानुक्रम के हमारे कंप्लीट होते हैं। लगभग एक एक करके हमने 8 नियमों को हमने यहाँ पर पढ़ा है। कितने नियम पढ़े हमने? वंशानुक्रम के 8 नियम हमने यहाँ पर पढ़े हैं और कंप्लीटली हमने एक एक करके सभी नियमों का यहाँ पर अध्ययन किया। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो है वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम का प्रभाव, कि वंशानुक्रम किस प्रकार से बालक को प्रभावित करता है। नंबर 1 पर आता है शारीरिक संरचना पर प्रभाव। शारीरिक संरचना पर प्रभाव। तो आप बताइए कि वंशानुक्रम शारीरिक संरचना को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? तो बिल्कुल करेगा। जिस प्रकार की शारीरिक संरचना माता पिता की होगी ठीक वैसी शारीरिक संरचना संतान की होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जरूरी नहीं है वैसी ही हो, लेकिन संभावनाएं बढ़ जाती है। कारण क्या है? वंशानुक्रम। कारण क्या है? वंशानुक्रम। तो शारीरिक संरचना का प्रभाव का अध्ययन किया था कार्ल पियर्सन ने। किसने किया था? कार्ल पियर्सन।
कार्ल पियर्सन ने शारीरिक संरचना पर वंशानुक्रम के जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करते हुए कहा था कि जैसे माता पिता होते हैं ठीक वैसी शारीरिक संरचना किसकी होती है, संतान की होती है। माता पिता की लंबाई अधिक होती है तो संतान की लंबाई भी अधिक होती है। माता पिता की लंबाई कम होती है तो संतान की लंबाई भी कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ लंबाई ही नहीं, माता पिता के रंग, रूप और आकार भी कहीं ना कहीं बालक की जो शारीरिक संरचना उसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट है मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास पर प्रभाव। तो मानसिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो बिल्कुल मानसिक विकास पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि जो होती है हमारी जन्मजात होती है। बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है। इसलिए मानसिक विकास को जितना वंशानुक्रम प्रभावित करेगा उतना वातावरण नहीं करेगा। करेगा तो वातावरण का भी असर पड़ेगा मानसिक विकास पर, लेकिन जितना वंशानुक्रम प्रभावित करता है मानसिक विकास को उतना वातावरण नहीं करता। तो मानसिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन किया था गोडार्ड ने। किसने किया है? गोडार्ड ने। गोडार्ड ने एक सैनिक था मार्टिन कालिकाक। कौन था? मार्टिन कालिकाक। तो कालिकाक के परिवार का इन्होंने अध्ययन किया है गोडार्ड ने। किसका अध्ययन किया है? कालिकाक के परिवार का। कालिकाक एक सैनिक था और ये औसत बुद्धि व्यक्ति था। क्या था? औसत बुद्धि व्यक्ति था। इसने 2 महिलाओं से शादी की थी। पहली जो महिला थी वो क्या थी? मंदबुद्धि थी। क्या थी पहली महिला? मंदबुद्धि। और दूसरी महिला जिससे इन्होंने शादी की थी वो थी तीव्र बुद्धि। इन दोनों ही महिलाओं के वंशों का इन्होंने कंप्लीटली अध्ययन करके, इनकी पीढ़ियों का अध्ययन करके इन्होंने कहा कि जिस मंदबुद्धि महिला से कालिकाक ने शादी की थी, जिस मंदबुद्धि महिला से मार्टिन कालिकाक ने शादी की थी, उस मंदबुद्धि महिला से उत्पन्न होने वाली जो संतान थी वो अधिकतर क्या थी? मंदबुद्धि की थी। क्या थी? मंदबुद्धि की थी। और जिस तीव्र बुद्धि महिला से कालिकाक ने शादी की थी उस महिला से उत्पन्न होने वाली जो संतान थी अधिकतर क्या थी? वो तीव्र बुद्धि की थी। कहने का मतलब है कि मानसिक विकास को प्रभावित करता है कौन? वंशानुक्रम। नेक्स्ट है व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। और व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन किया है केटल ने। किसने किया है? केटल ने। केटल ने व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन करते हुए कहा है कि यदि आपके माता पिता या दादा दादी अगर बिजनेस में हैं तो काफी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप भी आगे जाकर क्या होंगे? बिजनेस में सफल होंगे। तो व्यावसायिक योग्यता प्रभावित करता है कौन? वंशानुक्रम। नेक्स्ट आता है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, और इसका अध्ययन किया है विनशिप ने। किसने किया है? विनशिप ने। विनशिप ने सामाजिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हुए कहा है कि यदि माता पिता की सामाजिक स्थिति यदि अच्छी है तो काफी कुछ संभावना बढ़ जाती है कि उनकी जो संतान होगी उनकी सामाजिक स्थिति भी क्या होगी? अच्छी ही होगी। चरित्र पर प्रभाव। चरित्र पर प्रभाव, और इसका अध्ययन किया है डगडेल ने। किसने किया है? डगडेल। डगडेल ने इसका अध्ययन किया है। चरित्र पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन डगडेल ने करते हुए कहा है कि यदि आपके माता पिता दादा दादी उच्च चरित्रवान है तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो भी क्या होगी? उच्च चरित्र वाली होगी।
महानता पर प्रभाव, महानता पर प्रभाव। और महानता पर प्रभाव का अध्ययन किया है गाल्टन ने। किसने किया है? गाल्टन ने। गाल्टन ने कहा है कि यदि किसी परिवार में कोई व्यक्ति महान होता है तो काफी कुछ संभावनाएं बढ़ जाती है कि आने वाली जो संतान होगी, आने वाली जो पीढ़ी होगी, उनमें भी संतान क्या होगी? महान होगी। जरूरी नहीं है कि आने वाली संतान ही महान हो उस व्यक्ति की तरह, लेकिन काफी कुछ संभावनाएं बढ़ जाती है। और कारण क्या है उसका? वंशानुक्रम। कारण क्या है? वंशानुक्रम। कई बार हमने देखा है, काफी ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि एक ही परिवार से काफी लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, एक ही परिवार से काफी लोग राष्ट्रपति बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो महानता पर प्रभाव डालता है कौन? वंशानुक्रम। मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव, और इसका अध्ययन किया है थॉर्नडाइक ने। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जन्मजात होती है। तो बिल्कुल ये वंशानुक्रम से क्या होती है? प्रभावित होती है। अध्ययन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। एक बार भी सभी को हम रिवाइज कर लेते हैं। वंशानुक्रम प्रभाव नंबर 1 पर आता है शारीरिक संरचना पर प्रभाव। इसका अध्ययन किया कार्ल पियर्सन ने। किसने अध्ययन किया? कार्ल पियर्सन ने इसका अध्ययन करते हुए कहा कि जिस प्रकार की शारीरिक संरचना, शारीरिक बनावट माता पिता की होती है, ठीक वैसी शारीरिक बनावट किसकी होती है? संतान की होती है। मानसिक विकास और प्रभाव का अध्ययन किया है गोडार्ड ने। और इन्होंने अध्ययन किया स्पेशली काली काक के परिवार। इसका अध्ययन किया है काली काक के परिवार का इन्होंने अध्ययन किया। जिस काली काक ने 2 महिलाओं से शादी की है, पहली थी मंदबुद्धि और दूसरी थी तीव्र बुद्धि। तो जिस मंदबुद्धि महिला से काली काक ने शादी की थी, तो उस मंदबुद्धि महिला से जो संतानों ने जन्म लिया था अधिकतर क्या थी? वो सभी मंदबुद्धि की थी। और जिस तीव्र बुद्धि महिला से काली काक ने शादी की थी, उस तीव्र बुद्धि महिला से जिन संतानों ने जन्म लिया वो क्या थी? सभी लगभग सभी अधिकांश क्या थी? तीव्र बुद्धि की संतान उत्पन्न हुई थी। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मानसिक विकास को प्रभावित करता है कौन? वंशानुक्रम। नेक्स्ट, व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन किया है केटल ने। किसने किया है? केटल ने। और केटल ने कहा है कि यदि आपके माता पिता या फिर दादा दादी जो भी बिजनेस में अगर वो सभी है, दादा दादी माता पिता यदि आपके बिजनेस में है, तो काफी कुछ संभावना बढ़ जाती है कि आप जो संतान भी आगे जाकर क्या होगी? बिजनेस में सफल होगी। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव का अध्ययन किया है किसने? विनशिप ने। यदि माता पिता की सामाजिक स्थिति अच्छी है तो संतान की भी सामाजिक स्थिति कैसी होगी? अच्छी होगी। चरित्र पर प्रभाव का अध्ययन किया डगडेल ने। यदि माता पिता उच्च चरित्रवान है तो संतान भी क्या होगी? उच्च चरित्र वाली होगी। महानता पर प्रभाव अध्ययन किया किसने? गाल्टन ने। बिल्कुल महानता को प्रभावित करता है वंशानुक्रम। परिवार में यदि कोई एक व्यक्ति महान हो जाता है तो आने वाली पीढ़ी में संभावनाएं बढ़ जाती है कि आने वाले जो व्यक्ति होंगे, आने वाले जो संतान होंगे, वो भी क्या होगी? महान होगी। अब जरूरी नहीं है कि महान हो, लेकिन संभावनाएं बढ़ जाती है किसकी वजह से? वंशानुक्रम की वजह से। हमने कई बार देखा है कि एक ही परिवार से कई लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं। तो कहीं ना कहीं महानता को प्रभावित करता है कौन? वंशानुक्रम। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बिल्कुल जन्मजात होती है, जिसकी वजह से प्रभावित होती है किससे? वंशानुक्रम से। अध्ययन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों, विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। कौन सा कारक? वंशानुक्रम। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक है। पहला है वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। तो पहला कारक जो हमारा वंशानुक्रम है वो यहां पर कंप्लीट होता है। दूसरा कारक वातावरण को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप दोस्तों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।